हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो, इंडिया इज रेडी टू वेलकम इट्स डियरेस्ट फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन। भारत बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है अपने सबसे प्यारे दोस्त व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में। कुछ इस तरह से व्लादिमीर पुतिन का स्वागत भारत कर रहा है। चारों तरफ पुतिन के स्वागत की तैयारी हो रही, क्योंकि 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत के दौरे पर रहेंगे और यह दौरा उस समय हो रहा है जब जियोपॉलिटिक्स में जबरदस्त चेंज आ रहा। क्या रशिया के राष्ट्रपति का भारत का यह दौरा वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा? क्या रशिया और इंडिया की यह दोस्ती नया बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करेगी? क्या दोनों मिल करके वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं सब बातों पे आपसे चर्चा करेंगे। तो दरअसल 23वां इंडो रशिया समिट भारत में आयोजित हो रहा और व्लादिमीर पुतिन उसको अटेंड करने के लिए भारत आएंगे और साथ ही साथ वो 2 दिनों तक भारत की यात्रा भी करेंगे। मतलब 2 दिनों तक वो भारत के ऑफिशियल विजिट पर भी रहेंगे। अब इस विजिट के जबरदस्त मायने निकाले जा रहे हैं। अलग अलग एंगल से अलग अलग लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक इंडिया और रशिया के रिलेशंस की बात है तो दोनों एक बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों के बीच जबरदस्त संबंध हैं इंडिया और रशिया के बीच में। और जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो ये रिलेशन एक हाइट पर गया है, एक पीक पे गया है। और इस संबंध में, दोनों देशों के संबंध में एक नए तरीके की गर्मजोशी देखने को मिलती है। तो अगर इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों को हम, या इन दोनों के जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की, ये जो दोस्ती है इंडिया और रशिया की, अगर मैं इसको 24 कैरेट गोल्ड जैसा कहूं कि ये खरा सोना है, ये खरा सोने जैसी दोस्ती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें कोई मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन हमेशा सिद्ध हुआ है कि जब इंडिया को जरूरत पड़ी है रशिया भारत के साथ रहा है, और जब रशिया को जरूरत पड़ी है तो भारत ने रूस का साथ दिया है। तो यहां पर यह बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे वैसे कि दोनों के रिलेशन जो हैं वो किस तरह से हैं। दे बोथ आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पिछले 11 सालों में दोनों राष्ट्राध्यक्ष पुतिन और मोदी जी की 19 बार मुलाकात हो चुकी है। 19 टाइम्स, अलग अलग समिट्स में, अलग अलग जगहों पर 19 टाइम्स मिल चुके हैं ये दोनों लोग। और रशिया ने मोदी जी को इसी साल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशियन विजिट पर थे, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी पीएम साहब को जो है वहां पर नवाजा गया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज अवॉर्डेड टू नरेंद्र मोदी। और अलग अलग मंचों से हमेशा व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ की है, मोदी जी की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि मोदी इज अ बैलेंस्ड एंड वाइस लीडर। तो यह दिखाता है कि व्लादिमीर पुतिन किस तरीके से इंडिया को लेते हैं और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को वो किस तरह से लेते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच 19 बार मुलाकात हो चुकी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष कितनी जबरदस्त, कितनी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। और ये जो विजिट अब हो रही है, इसकी टाइमिंग आप देखें, अगर ये वो टाइम है जब जियोपॉलिटिक्स में जबरदस्त चेंज आया है। और जियोपॉलिटिक्स में चेंज ये आया है कि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती इधर बढ़ी है, रशिया और चाइना के भी रिलेशंस इधर थोड़े बढ़े हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि रशिया आंख बंद करके चीन पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच में समथिंग सस्पिशियस इज देयर। यह बात रूस जानता है। और इधर अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो थोड़े से लो हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मैटर ऑफ टैरिफ। और किस तरीके से रशिया और ट्रंप के बीच में, पुतिन और ट्रंप के बीच में जो अलास्का समिट हुई थी वो भी फेल हो गया, और रशिया यूक्रेन पीस डायलॉग भी या पीस डील भी नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली इस बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में अब अगर पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। एंड नाउ दिस इज गोइंग टू चेंज द ग्लोबल ऑर्डर। नाउ फ्रॉम हियर
both the countries will try to establish a new type of balance of power. शक्ति संतुलन, हम एक नए तरह का शक्ति संतुलन यहां पर देखेंगे। और पुतिन के भारत आने से पाकिस्तान और चीन तो प्रॉब्लम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पुतिन को अपनी तरफ झुकाने में लगा रहता है। और चाइना को यह बात भी अच्छी नहीं लगेगी कि पुतिन जो है वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस विजिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर डिस्कशन होगा वो डिफेंस डील होगा। और पुतिन जब भारत आएंगे तो भारत को कई ब्रह्मास्त्र देंगे। डिफेंस डील, जबरदस्त डिफेंस डील जो है वो इंडिया के साथ करेंगे, और वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को टेंशन देगा ही देगा। आप देखें, ये वो दौर है जब अमेरिका ने, जब ट्रंप ने हर कोशिश कर ली भारत को दबाने की, भारत को सरेंडर कराने की ऑन द इशू ऑफ परचेजिंग रशियन ऑयल। कोई कसर ट्रंप ने नहीं छोड़ी और भारत के ऊपर उन्होंने 50% का टैरिफ भी लगा दिया, ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा रशियन ऑयल अगर कोई खरीद रहा है तो वो इंडिया खरीद रहा है। लेकिन फिर भी भारत ना झुका ना टूटा, और हमने रशिया से अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए रशिया से ऑयल इंपोर्ट हम करते रहे। इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, हमारा हित जहां होगा हम वहां जाएंगे, और किसी भी प्रकार का आपका दबाव, टैरिफ का दबाव हम पे काम नहीं करेगा। और ये जीडीपी के नए आंकड़े दिखाते हैं कि ट्रंप का जो टैरिफ वाला जो इशू था वो किसी दम का नहीं था, उसकी हवा निकल गई, क्योंकि जो नए जीडीपी के आंकड़े आए हैं सेकेंड क्वार्टर में वो तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। तो जो ट्रंप ये चाहते थे ना कि इंडिया के ऊपर हम 50% का टैरिफ लगा देंगे तो पुतिन सप्रेस हो जाएंगे, मोदी दब जाएंगे, और मोदी जो है वो सरेंडर कर देंगे, इंडिया सरेंडर कर देगा और वो रशियन ऑयल को नहीं खरीदेगा। तो यहां पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ये लगातार कोशिश कर रहे थे और आज भी करते हैं कि हम रशिया को, पुतिन को आइसोलेट कर दे। रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने में पुतिन अमेरिका के सामने बिल्कुल दब नहीं रहे, बिल्कुल झुक नहीं रहे। और जो आइसोलेशन की पॉलिसी ट्रंप ने चलाई थी अगेंस्ट पुतिन, उसका कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि रशिया को हर तरह से इकोनॉमिकल गेन तो हो ही रहा है। तो इसी वजह से आप देखेंगे एक दौर वो था अभी कुछ महीने पहले, ट्रंप से जब पूछा गया था इस वॉर पर, तो ट्रंप ने कहा दैट दिस वॉर इज मोदियन वॉर, दिस वॉर इज मोदीज वॉर, क्योंकि मोदी जी का पैसा, मतलब भारत का पैसा रशिया यूज कर रहा है। तो अमेरिका हर हाल से यह चाहता था कि भारत किसी तरीके से तेल खरीदना बंद करे, और हमने वो नहीं किया। अब इस दौर में जब रशिया और इंडिया के रिलेशंस बढ़ रहे हैं और अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से कम हुए हैं और पुतिन अब भारत आ रहे हैं, तो इस दौरे पर अमेरिका की भी नजर रहेगी। अमेरिका भी देखेगा कि आखिरकार में पुतिन भारत को क्या दे रहे हैं। और डिफेंस डील, मैंने आपको बताया कि वो डिफेंस डील जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी जो इंडिया और रशिया के बीच में यहां पर होगी। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो हमने रशिया से लिए हैं, अब उससे और एडवांस वेपन्स रशिया जो है वो भारत के लिए लेकर के आ रहा है, और वो भारत को गिफ्ट करेगा एक तरीके से, और यहां डिफेंस डील होने जा रही है। और आप देखें, केवल भारत के ही प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे हैं जिन्होंने हर मंच पर, चाहे वो रशिया के मंच पर हो और चाहे वो इंटरनेशनल मंच पर हो, हमेशा बोला दैट दिस एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के जितना बैलेंस्ड अप्रोच मोदी जी ने अपनाया, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया, दुनिया भर में किसी ने नहीं अपनाया। ये पूरा यूरोप, ये पूरा अमेरिका चाहता था कि इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ आ जाए और रशिया से वो अपनी दोस्ती तोड़ ले, बट हमने अमेरिका के रिलेशन की कॉस्ट पर रशिया से अपने फ्रेंडशिप खराब नहीं की, क्योंकि अमेरिका आपका कब दोस्त बन जाए, कब दुश्मन बन जाए, यू नेवर नो। और रशिया आपका ऑल वेदर फ्रेंड है। तो दो नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ही मानना है कि दो नए दोस्त से अच्छा हमेशा एक पुराना दोस्त होता है। तो पुराना दोस्त है हमारा रशिया। लेकिन हमने रशिया से भी कहा कि ये एरा जो है ना, ये समय जो है वो वॉर का नहीं है, और जो वॉर चल रहा है उसको डायलॉग से, डिप्लोमेसी से खत्म किया जाए।
तो पुतिन ने मोदी जी की इस बात को अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने हर मंच से कहा दैट आई अप्रिशिएट द स्टैंड ऑफ नरेंद्र मोदी। इसीलिए तो ये रिलेशन इतने आगे तक गए हैं, इतने पीक तक गए हैं। तो कुल मिलाकर के इस संबंध से, इस रिलेशन से हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो बहुत परेशान होंगे। तो चाइना का भी तो भाई मुंह लटकेगा ही लटकेगा, चाइना को भी अच्छा नहीं लगेगा। और पाकिस्तान तो परेशान होगा ही होगा। अब पाकिस्तान यही सोचेगा, चाइना यही सोचेगा, क्या पुतिन, क्या रशिया जो है वो इंडिया को दे दे। क्योंकि हमने ये देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में S-400 जो हमने रशिया से लिया और ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था, उसने किस तरीके से चाइना के वेपन्स की हवा निकाल दी ऑपरेशन सिंदूर में। क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज मेड वेपन्स का यूज कर रहा था और हमने इधर से रशियन मेड वेपन्स को यूज किया। हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, हमने S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को हराया। तो अब पाकिस्तान और चाइना दोनों की नजर इस विजिट पर बनी हुई है कि आखिरकार में इस डिफेंस डील में क्या होगा नया। तो यहां मैं आपको ये बता दूं कि डिफेंस डील जो है वो होने वाली है और होगी वो बहुत बड़ी डिफेंस डील होगी। नजर जो है वो सुखोई 57 फाइटर जेट पर है कि रशिया नंबर ऑफ टाइम्स ऑफर कर चुका है इंडिया को कि आप हमारा सुखोई 57 लीजिए, और S-500 डिफेंस सिस्टम। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट डिफेंस डील होने वाली हैं। तो जो आपका सुखोई 57 है और S-500, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिफेंस डील हो सकती हैं। और यहां पर ये फाइटर जो जेट है, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इन सब की परमिशन जो है रशिया इंडिया को देगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बैलेंस ऑफ पावर में हेल्प करेगा। एंड दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर कि आपके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो F-35 से कहीं बेहतर होगा। तो अमेरिका F-35 पर बहुत इतराता है और F-35 का ऑफर अमेरिका ने इंडिया को दिया था, बट हमने F-35 को रिजेक्ट कर दिया। और F-35 के कंपैरिजन में Su-57 बहुत एडवांस है और भारत के लिए आप देखिए, जब कॉस्ट की बात आती है तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल। दोनों के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये सस्ता है और ये महंगा है F-35, और दोनों ही 5th जनरेशन है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी, सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी F-35 से कहीं ज्यादा एडवांस है। तो हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन होगा। और जब आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप पाकिस्तान से और चाइना से कहीं आगे निकल जाएंगे। और S-500 डिफेंस शील्ड, तो हम अपने वॉर की सिचुएशन में ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपको चाइना से भी निपटना है, आपको पाकिस्तान से निपटना है। तो अल्टीमेटली ये जो विजिट है, ये विजिट भारत के लिए डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका हमसे नाराज है क्योंकि हमने F-35 उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, हमने F-35 उनके खरीदने से मना कर दिया, और प्लस हमने रशिया को भी लेकर के उनकी बात नहीं मानी, तो भारत के ऊपर उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया था। अब आप देखें ये जो विजिट है, इस पर अलग अलग रिएक्शंस लोगों के क्या आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो है मनजीव सिंह पुरी साहब का कहना है कि दुनिया के दो अहम देश रूस और भारत का उच्चतम स्तर पर साथ आना महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिले हथियारों, खासकर S-400 ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई। हमने S-400 का यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में, और इंडिया और रशिया का दोनों का साथ आना यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। आप देखें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका यह चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को अलग थलग रखा जाए, लेकिन भारत के ऊपर उसका कोई दबाव काम नहीं कर रहा है। और भारत जो है हमेशा रशिया की तरफ झुका हुआ है, रशिया को सपोर्ट कर रहा है, जिससे अमेरिका का जो पॉलिसी है अगेंस्ट रशिया वो फेल हो जा रही है। और अमेरिका यह भी जानता है कि इस पूरे इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का सपोर्ट बहुत जरूरी है, यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है। साथ ही साथ में आप देखेंगे सुमित गांगुली जी का कहना है कि भारत और रूस दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अमेरिका का दबाव महसूस कर रहे हैं। भाई हम पे भी दबाव पड़ रहा है, रशिया पे भी दबाव, तो दोनों लोग अमेरिका के दबाव को महसूस कर रहे हैं और तो दोनों लोग नजदीक आ रहे हैं। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर है।
और निश्चित तौर पर डेफिनेटली पुतिन का जब विजिट होगा 4 तारीख को, तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडियाज इसको कवर करेंगे और अमेरिका, ट्रंप भी व्हाइट हाउस में बैठ करके इस विजिट को देखेंगे। तो ये बात तो सच है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब उस पर क्या वो प्रतिक्रिया देंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, बट क्या रिएक्शन आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो भारत के लिए अपने हित सबसे महत्वपूर्ण है। नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। हमारे हित अगर अमेरिका के साथ है तो हम अमेरिका के साथ, हमारे हित रशिया के साथ है तो हम रशिया के साथ। यह बात सच है कि रशिया भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। हमारे कल्चर हमारा एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज है हमारा, हमारे इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं, हमारे तमाम और तरह के भी इंडिया और रशिया के रिलेशंस हैं। भारत का फ्रीडम स्ट्रगल रशियन आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था। हमारी पिक्चरें रशिया में बहुत फेमस हैं। राज कपूर साहब, मिथुन चक्रवर्ती जैसे हीरो रूस में बहुत देखे जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं रशिया में। तो ये रशियन प्रेसिडेंट का जो विजिट होगा ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन लेकर के आएगा। अब देखना होगा कि ट्रंप इस पर क्या रिएक्शन अपना देते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।